हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है वो रहेगा आईजीपीवी से जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आईजीपीवी से हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का सेशन है जो बच्चे आईजीपीवी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स वन फॉर ऑल ब्रांच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, नहीं भी होगा तो बताने के लिए तैयार है यहाँ। तो आरजीपीवी के लिए ये सेशन रहेगा। आरजीपीवी आरजीपीवी के लिए ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं, ठीक। तो फर्स्ट यूनिट है आरजीपीवी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का M1 फॉर ऑल ब्रांच मैथमेटिक्स वन अपने को करना है। मैथमेटिक्स वन में पार्ट है रोल्स थ्योरम, ROLLS, रोल्स थ्योरम, मेन मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लेरियंस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग इसे एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज की फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, इसे ले लीजिए, ठीक है। लीजिए, ये पूरा स्क्रीन आ गया आपका। चलो कोई बात नहीं, इतना सब यूनिट वन है जो कि ये सब टॉपिक हमें पढ़ना है यूनिट वन में। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम वो उतना सा इसलिए लिख के दिखा दिया पहले कि उसमें अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो अपना सबसे पहले रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ROLLES, रोल्स, THEOREM। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने तो सबको हटा के लिख दिए हैं। लीजिए, आपका डिमांड पूरा कर देते हैं। हटा दिए रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के अंदर अपन को आने हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल जानना है। वर्किंग रूल में क्या है, तो वर्किंग रूल में वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग रूल कि मुझे सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है। वर्किंग रूल, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया रहेगा, उसके बाद उसका फंक्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन का फंक्शन 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 कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, ए और बी के रूप में। फंक्शन अपने को ए और बी के रूप में दिया रहेगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर में सबसे पहले ए एफ ए निकालना है। फंक्शन एफ हो गया। उसके बाद सबसे पहले अपने को एफ ए निकालना है, एफ ए ज्ञात करना है। उसके बाद सेकंड नंबर में एफ बी निकालना है, एफ बी। थर्ड नंबर में क्या करना है, एफ ए और एफ बी को थर्ड नंबर में एफ ए और एफ बी को इक्वल करना है। एफ ए इक्वल टू एफ डी। थर्ड नंबर में एफ ए इक्वल टू एफ बी करना है। उसके बाद रोल्स थ्योरम वैलिड करना है, एफ डैश सी निकालना है। उसके बाद लिखना है रोल्स थ्योरम, ROLLS, रोल्स, THEORM, रोल्स थ्योरम वैलिड, VALID, रोल्स थ्योरम वैलिड। एफ डैश सी निकालना है फोर्थ नंबर में। ये अपने को वर्किंग रूल बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ये स्टार्टिंग में बता रहे थे। एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर में निकालना है अपने को सी इक्वल टू वाट। अपने को फिफ्थ नंबर में निकालना है सी इक्वल टू वाट। सी जो अपना होगा ये फाइनल वैल्यू होगा। सी क्या होगा, अपना पूरा फाइनल रिजल्ट होगा, जो आंसर आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पॉज करके वीडियो नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिए। बट हम आप लोगों को बताते हैं कि नोट्स अपना प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये डिजाइन किया गया है कोर्स को। तो इधर तो यहाँ वर्किंग रूल लिख लीजिए। उसके बाद ये वर्किंग रूल, ये 5 वर्किंग रूल है अपना, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोगों को नोट्स क्वेश्चन साथ ही साथ नोट्स करते रहिए। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन जो है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको जैसे कि फंक्शन क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहे, उसके बाद क्या दिया रहेगा, ए और बी का मान। तो इन ए और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 से 1 तक। ये ए और बी का है मान,
तो चलिए अपना क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बार वर्किंग रूल कॉपी में आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर यदि वो समझ में नहीं आ रहा है अभी तो कोई बात नहीं है, को एक क्वेश्चन करने दीजिए, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम आपको सबसे पहले वर्किंग रूल बता दिए थे। तो सॉल्यूशन गिवन दैट गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए और बी का मान यहाँ ए एक इसे ए मानना है, इसे ए मानना है, इसे बी मानना है, ठीक है। तो ए का मान ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 1 लिख लेना है। ये तो मेरा गिवन है, लेकिन अब सबसे पहले आना है एफ ऑफ एक्स का निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू ए पुट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए पुट करने के बाद एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करना है। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए का मान क्या दिया हुआ है मुझे, ए का मान -1 दिया हुआ है। तो यहाँ ए का मान -1 का होल स्क्वायर। जब किसी भी चीज का माइनस में रहता है उसे सम से स्क्वायर करते हैं, उस पे पावर सम होता है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है, यानी -1। जिस चीज को देखिए -1 गुना -1 तो ये क्या हो जाएगा +1। उसी तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, ये बहुत ही बच्चे वाली बात है। तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ इसीलिए ए का मान -1 लिए हैं, जिसे कि आप साइड में नोट कर लीजिएगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, एफ ऑफ ए का मान निकल गया तो आप ना लिख लीजिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, जो कि अच्छे से कंपेयरिंग करने में उस टाइम आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंड एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी निकालना है। सबसे पहले एफ ऑफ बी निकालना है, उसके बाद एफ ऑफ बी निकालना है। आप लोग समझते जाइए, आप लोगों को उतारने का मौका दिया जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनवाया जाएगा, पहले एक बार समझ लीजिए। तो एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू बी। तो पुट एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी पुट किया, उसके बाद जहां जहां एक्स है वहां वहां बी पुट करना है। तो बी स्क्वायर एफ ऑफ बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी का मान क्या है, बी का मान 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप, बी का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, तो इसे साइड में लिख दीजिए। इसीलिए एफ बी इक्वल टू 1, क्योंकि बी का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब दिया गया है गिवन, एफ ऑफ बी दिया हुआ है, एफ ऑफ बी निकल गया 1, तो यहाँ लिख लीजिए। इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी अपना लिख लिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो चलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना है। यदि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तब तो इसका इस जगह से आगे सॉल्यूशन होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर यदि ये चेक है अपना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो रॉल्स थ्योरम वैलिड है, ठीक ना। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यदि आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, चाहे क्लियर वॉइस नहीं जाता हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, एक बार जरूर बताइएगा, हम अपने राइटिंग और कमेंट को, राइटिंग और स्पीकर दोनों को सही करेंगे, ठीक है। इसलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ये वैलिड रॉल्स थ्योरम है। ये ये रॉल्स थ्योरम क्या है, वैलिड है। रॉल्स थ्योरम, देखिए बच्चों, अगर यदि थोड़ा सा स्पेलिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसे आप खुद से सही से लिखिएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, लेटर लिखने में मिस्टेक हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक एक आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक मिलेगा जो कि एक्यूरेट होगा, कॉन्सेप्ट कभी भी मिसबिहेवियर नहीं होगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। रोल्स थ्योरम वैलिड, रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आप एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी। उसके लिए पहले अपने एफ डैश एक्स को लेना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तब तो एफ डैश सी निकालेंगे। तो चलिए अपना क्या निकालना है, अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो अपन सही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पुट, इसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मुझे,
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ क्या किया बोथ साइड डिफरेंशिएशन के लिए लीजिए, आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो लिख देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। इतना सा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यदि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, पुट x इक्वल टू सी, पुट x इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 2c, एफ डैश सी इक्वल टू 2c फॉर वैल्यू ऑफ सी, हमें सी का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे एक बार, फॉर वैल्यू वैल्यू ऑफ सी, फॉर वैल्यू ऑफ सी एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्योंकि जब एफ डैश सी को 0 करेंगे तभी तो हमें सी का वैल्यू मिलेगा। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे तो सी का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट, एफ डैश सी का मान क्या है 2c, एफ डैश सी का मान क्या है 2c, 2c इक्वल टू 0, इसीलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि c इक्वल टू 0/2 आएगा तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रहा अपना फाइनल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आइए आप लोग को नोट्स बनवा देते हैं। तो यहाँ से आइए देखिए क्या है, वेरीफाई, मतलब कि डबल बार बता देते हैं, बनाने के बाद एक बार आप लोग इसे प्रॉपर्ली नोट बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वेरीफाई क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन, ये इन है -1 से 1 तक, गिवन दैट solution given that f of x equal to x square, a equal to -1, b equal to 1, f of x equal to x square, put x equal to a, f of a equal to a square -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू -1, a का वैल्यू जब -1 देखें तो f of a इक्वल टू 1 आया, उसके बाद एंड f of x इक्वल टू x स्क्वायर, पुट x इक्वल टू b, f of b इक्वल टू b स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर b, b इक्वल टू 1, f of b इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे मेन मसला आता है, यदि f of a इक्वल टू f of b नहीं होता तो ये रॉल्स थ्योरम वैलिड नहीं होता, इसी जगह से ये रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ये f of a इक्वल टू f of b हुआ है तो ये हुआ है रॉल्स थ्योरम वैलिड। रॉल्स थ्योरम वैलिड होने के बाद अब इसे यहाँ देखिए अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन हमें एफ डैश सी निकालना है तो एफ डैश एक्स पहले निकालेंगे तब तो एफ डैश सी निकलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, पुट x इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू 2c फॉर वैल्यू ऑफ सी, एफ डैश सी इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 आंसर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कुछ अपना भी माइंड लगाइएगा, लेकिन हम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा जाए कि एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों के लिए, एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आते हैं, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इन ए का मान, यही देखिए यही ए का मान -4 और बी का मान 2 दिया रहेगा, ये क्वेश्चन गिवन में दिया रहेगा, ठीक है। अब अपना सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। ये रहेगा क्वेश्चन वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन -4 और 2। तो चलिए अपना सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यदि आप लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम, मतलब राइटिंग समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सबसे पहले और ए का मान क्या दिया है, ए इक्वल टू -4 और बी इक्वल टू 2, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन किया है, ठीक। अब नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, पुट एक्स इक्वल टू ए, एक्स का मान ए पुट करना है क्योंकि हमें ए का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, तो पुट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, इसीलिए ए का मान हमें क्या दिया है, ए का मान -4 दिया हुआ है, तो ए का मान -4 है, ए का मान एफ ऑफ ए इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 2a
टू, ए नहीं, ए की जगह -4 होगा, ए की जगह -4, 2 इंटू -4 -8, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो टोटल अपना आएगा -4, तो लीजिए लिख देते हैं एक बार, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा? -8, और ये क्या हो जाएगा? -8, सो सॉरी, उस टाइम हम ए का वैल्यू बोल रहे थे मैंने इसको, 16 -8, ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए इक्वल टू -0, क्योंकि ये इससे और इससे 16 ये कट जाएगा, तो इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है? एफ ऑफ बी निकालना है, एफ ऑफ बी, तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो इसीलिए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है मेरे पास? एफ ऑफ बी, तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमें बी रखना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8, अब बी का वैल्यू क्या दिया है? बी का वैल्यू 2 दिया है, इसीलिए बी इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो इसे 2 इंटू 2 4 प्लस 4 माइनस 8, ये -8 है, जैसा कि आप लोग सही से नहीं दिखता हो तो लीजिए, लिख दिए फिर से -8, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 0, तो एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या मिला? इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या मिला? एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए, यहाँ देखिए, अब एफ ऑफ ए भी 0 निकला, एफ ऑफ बी भी 0 निकला, तो अब क्या हुआ? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो अब यहाँ लिख देंगे, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब रॉल्स थ्योरम वैलिड है। यदि यहाँ ये बराबर नहीं होता तो रॉल्स थ्योरम, इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होता, यहीं तक रुक जाता, लेकिन इसने रॉल्स थ्योरम वैलिड है, तो यहाँ लिख देते हैं वैलिड रॉल्स थ्योरम, या फिर रॉल्स थ्योरम वैलिड, ROLL, यस, रॉल्स थ्योरम वैलिड, रॉल्स थ्योरम वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद फिर उसे एफ डैश सी करेंगे, तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, अब एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -8 का, तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2, पुट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2, एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2, अब फॉर वैल्यू ऑफ सी, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, तो हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर वैल्यू ऑफ सी, फॉर वैल्यू ऑफ सी के लिए एफ डैश सी को 0 करना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी को 0 करने के बाद अपने आना है एफ डैश सी इक्वल टू 0, उसके बाद फिर एफ डैश सी का मान क्या है? एफ डैश सी का मान आप लोग जिसे वो साइड देख चुके हैं, 2c, एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ जैसे कि देखिए मेरा तीरा सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग को सो सॉरी, यहाँ क्या है? 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ लीजिए आपके पास सही कुछ हुआ है, 2c इक्वल टू -2, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल जब हो गया, तो c का मान -1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में। तो लीजिए, आपको कौन से सेकंड क्वेश्चन लिखना है ना, सेकंड क्वेश्चन लिखना है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
आप लोग आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाए हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जिस बच्चे को ये इस वीडियो की आवश्यक ज़रूरत है, वहाँ तक इसे ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है? तो चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। बार-बार बोल रहे हैं कि आप अपना नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, वही आगे काम आएगा। अगेन यहाँ से स्टार्ट था। एफ डैश सी यहाँ निकला, फिर नेक्स्ट पेज 2c + 2 = 0, 2c = -2, c = -1। तो थैंक यू आप लोग को क्लास अटेंड करने के लिए। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जो आपका इच्छा हो और आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कौन से कॉलेज से हैं, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं।